दोस्तों, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो एक मैं छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। तो आप मेरा इंतजार करेंगे ना? कहीं जाइएगा मत, मिलती हूँ बहुत जल्दी। हॉल में सोफे पर बैठी रत्ना जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। उनकी बेटी चारवी वहां आती है और उन्हें सोच में डूबा हुआ देखकर पूछती है, किन सोचों में गुम हो मम्मी? किस बात की इतनी फिक्र कर रही हैं आप? बेटा, कल शाम को शुभम के लिए लड़की देखने जाना है ना, बस इसी के बारे में सोच रही हूँ। अरे, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अच्छा ही है ना। अब आपकी एक और बहू और मेरी एक और भाभी आ जाएगी। वो तो सही है बेटा, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र हो रही है कि छोटी बहू भी कहीं जूही जैसी कामचोर और सुस्त ना निकल जाए। मम्मी, भाभी करती है तो सब काम। करती है बेटा, लेकिन बिल्कुल कछुए की चाल से। ऊपर से आलसी है सो अलग। हर काम को करने से पहले 10 बार तो रोती है, फिर सोचती है और फिर जाकर काम करती है। आप भी ना मम्मी। वैसे ये बात तो है कि भाभी है बड़ी सुस्त। अभी देखना, एक गिलास पानी मांगूंगी ना तो किचन से यहाँ तक लाने में ही 5 मिनट लगा देगी। बहू, जरा एक गिलास पानी तो ले आ बेटा, मुझे दवाई लेनी है। और वाकई 5 की जगह 7 मिनट बाद जूही कछुए की चाल से चलते हुए आती है और रत्ना को पानी का ग्लास देती है। बहू, कभी तो हाथ पाँव जल्दी जल्दी चला लिया कर। एक काम को करने में 10 घंटे लगाएगी तो कैसे चलेगा भाई? पानी लाना था, कुआं नहीं खोदना था तुझे। मम्मी जी, मैं भी खाली नहीं खड़ी थी, आटा गूंथ रही थी, हाथ धोकर बस ला ही रही थी पानी। अब मेरे 4 हाथ तो है नहीं कि 2 हाथों से आटा गूंथूं और 2 हाथों से आपके लिए पानी का ट्रे लेकर आऊं। ठीक है ठीक है, जुबान की फुर्ती देख लो बस। कुछ कहा नहीं कि फट से जवाब हाजिर। कल हमें शुभम के लिए लड़की देखने जाना है। तुम किचन में जरा जल्दी लग जाना और रात के खाने की तैयारी भी साथ साथ कर लेना, लौटने में हमें देर हो जाएगी। मम्मी, हमें तो कल शाम को जाना है ना, आप अभी से भाभी को क्यों बता रही हैं? बेटा, अभी से नहीं बताऊंगी, तब कहीं जाकर कल शाम तक काम निपटेंगे। बहू, कल सोनू को भी ट्यूशन मत भेजना। मम्मी जी, लेकिन आपने लड़की के बारे में सब पता तो कर लिया है ना? मेरा मतलब है कि घर के काम तो अच्छे से कर लेती है ना? कामचोर लड़की आ गई तो यहाँ जो कामों का पहाड़ खड़ा रहता है ना, चौबीसों घंटे, उस पर चढ़ नहीं पाएगी बेचारी। हाँ, वैसे ही जैसे तू 5 सालों से आज तक चढ़ नहीं पाई है। नाश्ते के बाद जूही साफ सफाई करती है और अपने कमरे में रिलैक्स करने चली जाती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद जूही हेडफोन लगाकर गाना गाते हुए डांस करने लगती है। रत्ना नीचे से उसे आवाज देती है, लेकिन उसे सुनाई नहीं देता है। जूही बहू, ओ जूही बहू, ये करम चली, जिस दिन मेरी एक आवाज पर जवाब देगी उस दिन तो खुद भगवान भी हैरान रह जाएंगे। अब मुझे ही ऊपर जाना पड़ेगा ये पहाड़ चढ़कर। कमरे का सीन, जूही आईने के सामने डांस कर रही है। हुक्म चलाऊंगी मैं, आंख दिखाऊंगी मैं, सहमी खड़ी रहेगी मेरी देवरानी। जूही, जूही। जूही गाना बंद करती है और हड़बड़ाकर हेडफोन निकालकर कहती है, जी जी मम्मी जी। अभी देवरानी आई नहीं है और तुम हुक्म चलाने के सपने भी देखने लगी बहू। ये जो तू डांस के नाम पर आड़े टेढ़े हाथ इधर उधर फेंक रही है ना, वही हाथ जरा रसोई घर में भी चला लेगी तो खाना समय पर बन जाएगा बेटा। जी मम्मी जी, आप चलिए, मैं आती हूँ। रत्ना नीचे चली जाती है और जूही अपने आप से बड़बड़ाती है, मम्मी जी को जरा भी चैन नहीं है। सुबह से सबके इशारे पर नाच रही हूँ, वो नहीं दिखाई दिया। बस थोड़ा सा अपनी पसंद का डांस क्या कर लिया तो इतनी बातें सुना दी। अब देवरानी के आने की खुशी भी ना मनाऊं, हद है भाई। जूही तमतमाते हुए नीचे आती है और सीधा किचन में घुस जाती है। किचन भी मुझे देख देख कर बोर हो गया होगा अब तो। क्या बनाऊं खाने में? मम्मी जी से पूछूंगी तो वही रटा रटाया जवाब दे देगी, कुछ भी बना ले बहू। और जब कुछ भी बना लूंगी तो कहेगी, ये क्यों बना लिया बहू। जूही मेहरा परिवार की बड़ी बहू थी। मेहरा परिवार यूं तो काफी संपन्न था, लेकिन एक परंपरा थी जो इस परिवार में चली आ रही थी। वो ये कि घर के काम तो बहुएं ही करेंगी। स्वभाव से आलसी जूही को भी घर का हर काम करना पड़ता था। रत्ना जी थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा देती थी, लेकिन बस थोड़ा बहुत। 2 घंटे बाद, बहू खाना बना कि नहीं? तेरे पापा जी को भूख लग गई है, दवाई भी लेनी है उन्हें। मम्मी जी, खाना बस बन ही रहा है। आप पापा जी, अंशुल और आरब को बुला लीजिए। कितनी बार कहा है कि जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाया कर बहू, जरा फुर्ती नहीं है तुझ में? दोपहर के 3 बज रहे हैं, अभी तक तेरा खाना ही बन रहा है, बताओ। वो थोड़ी देर सवेर तो हो ही जाती है ना मम्मी जी।
थोड़ा बहुत चलता है बहू, लेकिन यहाँ तो हर काम में बस देर ही देर है। 4 लोगों के खाने के लिए 2 घंटे लगा देती है तू, फिर कहती है मेरा तो पूरा दिन बस रसोई घर में ही गुजर जाता है। जल्दी कर लो अब। रत्ना सबको बुलाने चली जाती है और जूही फिर से भुनभुनाने लगती है। जल्दी कर लो अब। हाँ, मम्मी को तो जैसे बातें सुनाने की बीमारी ही है। अपने मायके में तो एक ग्लास भी इधर का उधर नहीं करती थी, और अब यहाँ 4-4 हाथों से काम कर रही हूँ। फिर भी मजाल है जो मम्मी जी प्यार के 2 बोल ही बोल दे। आखिरकार जूही का खाना बनकर तैयार हो जाता है और वो उसे टेबल पर लगा रही होती है कि वहीं बैठी उसकी ननद अंशुल कहती है, एक दाल, एक सब्जी, चावल और रोटियां, बस इतना सा खाना बनाने में आपको 2 घंटे लग जाते हैं भाभी। खाना है या बिरबल की खिचड़ी, जल्दी पकता ही नहीं है। बड़ी हंसी आ रही है तुझे? पूरे घर का काम अकेले करती रहती हूँ मैं। 4 हाथ नहीं है मेरे जो काम जल्दी निपटा लूं। मुंह चलाने के बजाय हाथ चलाकर जरा मेरी हेल्प भी कर दिया कर। मैं क्यों हाथ चलाऊं? मैं ननद हूँ आपकी। ननद का काम होता है हुक्म चलाना और भाभी का काम होता है हुक्म बजाना। आहा, ये कहाँ का नियम है? वैसे तेरी शादी तो होने दे, फिर कहना ऐसा। भगवान करे तुझे तेरी ही जैसी 10 नंदे मिले। खाना खाकर सब इधर उधर हो जाते हैं और थोड़ा बहुत किचन साफ करके जूही ऊँघने लगती है। अभी तो मुझे बहुत नींद आ रही है। बाकी काम मैं चाय के समय निपटा लूंगी। वैसे भी काम तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। एक काम खत्म होता नहीं कि दूसरा काम सिर पर आ धमकता है। जूही कमरे में जाकर सो जाती है। शाम को चाय होती है, फिर रात का खाना। इस तरह उसका पूरा दिन गुजरता है। अगले दिन सुबह। जूही, मैंने कल तुम्हें जो शर्ट दी थी प्रेस करने के लिए, क्या तुमने कर दी? अरे नहीं, मैं तो भूल ही गई। आप दूसरी शर्ट पहन लीजिए ना, मैं आज दोपहर को करके रखती हूँ। पता ही था मुझे। शुरू हो जाओ अब। मैंने झाड़ू पोछा किया, खाना बनाया, बर्तन साफ किए, इसके हाथ में ये दिया, उसके हाथ में वो दिए। काम से सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी मेरे पास। शर्ट कब प्रेस करती बताओ? नकल कर रहे हो मेरी? एक बार तुम घर में रहकर देखो, फिर पता चलेगा तुम्हें। एक काम नहीं, हजारों काम होते हैं यहाँ। भगवान करे आज तो आरब को ये लड़की पसंद आ ही जाए। उसके भी तो नखरे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जूही सबके लिए चाय, नाश्ता और टिफिन के लिए खाना बनाती है। सोनू को स्कूल के लिए तैयार करती है, फिर साफ सफाई करके कपड़े वॉशिंग मशीन में लगाने के लिए जाती है। मशीन में कपड़े लगा रही होती है कि आरब वहां आकर उससे पूछता है, भाभी मेरी गाड़ी की चाबी देखी है क्या आपने? मिल नहीं रही है, प्लीज जरा आकर ढूंढ दीजिए ना। वहीं की होल्डर पर टांग कर रखी है मैंने, खुद जाकर ले लो। देख नहीं रहे हो कुछ काम कर रही हूँ मैं? 4-4 हाथ नहीं है मेरे। मैं बैग पैक कर रहा हूँ भाभी, प्लीज आप ही दे दीजिए ना। तुम बैग लेकर दरवाजे से ही बाहर जाओगे ना? वहीं साइड में ही की होल्डर टंगा है, थोड़ा सा हाथ ऊपर करने का कष्ट करो और उतार लो चाबी। और आरव, आज हम जिस लड़की को देखने जा रहे हैं उसे मना मत करना प्लीज। आखिर मेरे भी कुछ अरमान है अपनी देवरानी को लेकर। आपके अरमानों को मैं अच्छी तरह समझता हूँ भाभी, लेकिन लड़की मुझे भी तो पसंद आनी चाहिए ना। ऐसे ही किसी लड़की से शादी तो नहीं कर लूंगा मैं, भैया की तरह। क्या कहा तुमने? मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा भैया की तरह लकी थोड़ी हूं मैं। फिर ठीक है, मैंने तो कुछ और ही समझ लिया था। चल जा अब, शाम को जल्दी आना है तुझे। शाम को सब लड़की देखने जाते हैं। सिंपल और हंसमुख प्रिया एक ही नजर में सबको पसंद आ जाती है। आरब भी अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल दे देता है और शादी पक्की हो जाती है। सबसे ज्यादा खुशी जूही को होती है और इस खुशी में वो सारा आलस त्याग कर शादी की तैयारियों में दिल से हाथ बटाती है। मम्मी जी बताइए कौन कौन से काम करने हैं, मैं यूं चुटकियों में निपटा दूंगी। लेकिन वो चुटकी बजाने में ही तो तू 1 घंटा लगा देगी बहू। वैसे तेरी इस खुशी के पीछे कौन सा राज छिपा है सब जानती हूँ मैं। मैंने सबके कामों की लिस्ट बनाकर रखी है। ये तेरे कामों की लिस्ट है, इसे पढ़ ले और आज से ही काम पर लग जा। मम्मी जी इतनी बड़ी लिस्ट, ये सिर्फ मेरे कामों की लिस्ट है या पूरे परिवार की? अभी तो तू बड़ी चहक कर कह रही थी बहू कि सारे काम चुटकी बजाकर कर देगी। अब बस 8-10 चुटकियां ही बजानी है तुझे और तेरे काम खत्म। जूही लिस्ट लेकर वहां से चली जाती है। सारी तैयारियां पूरी होती है और आरव और प्रिया की शादी हो जाती है। गृह प्रवेश पर नई नवेली दुल्हन प्रिया के दिल में जितनी उमंगी थी उससे कहीं ज्यादा लड्डू तो जूही के मन में फूट रहे थे। अगले दिन सुबह किचन का सीन। जूही किचन में नाश्ता बना रही है। भाभी मैं आपकी कुछ मदद करूं? जूही खुश होकर हाँ कहने ही वाली होती है कि रत्ना वहां आकर कहती है, अरे नहीं बहू, अभी तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होगी, फिर उसके बाद तुम खाना बना लेना। अभी खाना नहीं बना सकती तो साफ सफाई तो कर सकती है ना ये मम्मी जी। प्रिया वो उधर बालकनी में झाड़ू और पोछा रखा है, तुम
क्या बहू, कल ही ये आई है इस घर में, इसे आज से ही काम पर लगा रही है तू? तूने तो नई नवेली होने का बहाना बनाकर पूरे 1 महीने तक काम नहीं किया था। प्रिया, आज तुम कुछ मत करो। रत्ना प्रिया को लेकर चली जाती है और जूही मन मार कर काम करने लगती है। 2 दिन बाद प्रिया की पहली रसोई की रस्म होती है और वो कुछ ही समय में काफी सारा खाना बना लेती है। सब खाना खाने के लिए बैठते हैं। खाना तो लाजवाब बना है बहू। सब खाने की तारीफ करते हैं और खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जूही और प्रिया किचन समेटने लगते हैं। प्रिया एक भोली भाली घरेलू लड़की थी और जूही ये बात अच्छी तरह समझ गई थी। प्रिया, खाना बनाने में तुम काफी एक्सपर्ट लगती हो। वैसे मैं भी काफी एक्सपर्ट हूँ। मेरे भी खाने की और मेरी चुस्ती फुर्ती की तो सब तारीफ नहीं करते थकते हैं, लेकिन मैंने अब इतनी सारी तारीफ बटोर ली है कि अब मैं तुम्हें ये मौका देना चाहती हूँ। हाँ भाभी, केवल हाँ भाभी नहीं, इसके लिए तुम्हें भी मेरी तरह होशियार और फुर्तीली बनना पड़ेगा। देखो, खाना तो कोई भी बना लेता है, इसलिए सिर्फ खाना बनाने में नहीं बल्कि हर काम में तुम्हें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तभी तुम सबका और खासकर मम्मी जी का दिल जीत पाओगी। जी भाभी। शाबाश। तो अब कल से ही तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। यहाँ के तौर तरीके मैं तुम्हें सिखाऊंगी। मैं जैसा कहती जाऊंगी तुम बस वैसा ही करती जाना। फिर देखना कैसे सब तुम्हारे नाम की माला जपते हैं। आप बहुत अच्छी हैं भाभी। अक्सर जेठानियां तो अपनी देवरानियों को अपने से आगे बढ़ता देख नहीं पाती है, और एक आप हैं कि मुझे सबकी नजरों में अच्छा बनाना चाहती हैं। बस बस, अब तू भी बाकी लोगों की तरह मेरी तारीफ मत कर। अब तो भाई मैं बोर ही हो गई हूँ अपनी तारीफ सुन सुन कर। अच्छा, तू किचन समेट ले, मैं मम्मी जी पापा जी को देख कर आती हूँ, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। जूही सास ससुर के कमरे में ना जाकर सीधे अपने कमरे में चली जाती है। भोली भाली प्रिया जूही की बातों में आकर मन ही मन सोचती है, भाभी को सबका कितना ख्याल है। मैं भी भाभी की तरह बनूंगी, उनकी हर बात मानकर ही चलूंगी। अगले दिन सुबह प्रिया नहाने जाती है तब जूही रत्ना के कमरे में चाय लेकर आती है और रत्ना को चाय का कप पकड़ाते हुए प्यार से कहती है, प्रणाम माँ जी, ये आपके लिए गर्मा गर्म मसाले वाली चाय। ओ बहू, तू ठीक तो है ना? जरूर कोई खुराफात चल रही है तेरे दिमाग में। तू इतनी सीधी नहीं है बहू। चल अब ये ड्रामा बंद कर और बता क्या बात है। तो सुनिए मम्मी जी, अब देखिए, आपको तो पता ही है कि मैं जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाती हूँ। जल्दी जल्दी नहीं बहू, तू काम ही नहीं कर पाती है। हाँ तो वही समझ लीजिए। मुद्दे की बात यह है कि प्रिया बहुत फुर्तीली और काम करने में होशियार है। अब देखिए, मैं तो अपनी गलती मानती हूँ कि मैं सुधर नहीं पाऊंगी, और अगर मेरी देखा देखी वो भी मेरी तरह हो जाएगी तो। ना पापा ना, तेरी तरह एक तू ही काफी है। वही तो मम्मी जी, इसलिए आपको उसके सामने हमेशा मेरी बड़ाई करनी है। इससे होगा ये कि वो मुझसे जलेगी और मुझसे कंपटीशन करने के चक्कर में और काम करेगी। आपकी परेशानी भी दूर और मेरी भी। बहू, तेरे हाथ पाँव जितने नहीं चलते उससे कहीं ज्यादा तो तेरा खुराफाती दिमाग चलता है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। आइडिया बुरा लग भी कैसे सकता है आपको? आपने भी मेरे आने के बाद यही किया था, बस आपका तरीका अलग था। अब अगले ही दिन से जूही प्रिया की ट्रेनिंग शुरू करती है और उसे काम पर लगा देती है। दोपहर को प्रिया अच्छा सा खाना बनाती है और रत्ना से पूछती है, मम्मी जी खाना ठीक बना है ना? हाँ ठीक ही है, लेकिन इसमें जूही के हाथों का स्वाद नहीं है, और बनाया भी बड़े आराम आराम से है तूने। जूही तो ऐसे फटाफट खाना बना लेती है। हाँ भी ना मम्मी जी, ऐसे ही मेरी तारीफ करती रहेंगी, अब कुछ ही दिनों में मेरी प्यारी देवरानी भी मेरी तरह होशियार हो जाएगी। हम्म, होशियार। प्रिया, तुम ना जल्दी से कपड़े मशीन में लगा दो और ये तुम्हारे जेठ जी का शर्ट प्रेस करके रख दो। उसके बाद प्लीज सोनू को बस स्टॉप से लेकर आ जाना। मम्मी जी, मैं कैसे फुर्ती से ये सब काम करती हूँ, बताइए ना इसे। हाँ बहू, तुम तो यूं चुटकियों में सारे काम निपटा देती हो। तुम्हारी तो जितनी तारीफ करे कम ही है। भगवान मुझे माफ करना, इस बुढ़ापे में भी झूठ बोलना पड़ रहा है। प्रिया सब काम अकेले कर देती है और जूही उसकी पीठ थपथपाते हुए कहती है, देखना अब सब तुमसे भी खुश रहेंगे और तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकेंगे। देखो, अच्छी बहू तो वो होती है जो 4 हाथों से काम करती है। सही कह रही हैं भाभी, मैं भी अब खूब काम करूंगी। अब देखिए ना, सब मुझसे कितना खुश रहते हैं। हर काम के लिए बस प्रिया प्रिया करते रहते हैं। प्रिया की शादी को अब 5 महीने बीत जाते हैं। घर के कामों की पूरी जिम्मेदारी अब उसके ऊपर आ जाती है। जूही मूड के हिसाब से उसकी मदद कर देती थी और रत्ना का तो सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन प्रिया अब काम कर करके थकने लगी थी। लेकिन जैसे ही हिम्मत हारने लगती है, जूही तुरंत उसका हौसला बढ़ा देती थी। अरे, मुझे देख, मैं 5 सालों से यही कर रही हूँ और तूने तो 5 महीने में ही हथियार डाल दिए। अरे, ससुराल में 4 हाथों से काम करेगी तभी तो मेरी तरह नाम कमाएगी।
अब शादी को 9 महीने बीत जाते हैं। काम कर कर के भी रत्ना उससे खुश नहीं हो रही थी, लेकिन आरव इस बात को अच्छे से नोटिस कर रहा था, क्योंकि उससे हिस्से का समय भी प्रिया अक्सर काम को ही देती थी। एक दिन, प्रिया, तुम तो मुझे समय ही नहीं देती हो, हर समय बस काम काम और काम। वो आरव, मैं भी मम्मी जी के दिल में भाभी जैसी जगह बनाना चाहती हूँ। मैं उनके जैसी बनना चाहती हूँ, इसलिए 4 हाथों से काम करूँगी तभी तो सब खुश रहेंगे ना मुझसे। भाभी जैसी बनने के लिए 4 हाथों से काम करने की ज़रूरत है, ये क्या कह रही हो तुम? मतलब? आरव उसे जूही के बारे में सब बताता है और खूब हँसता है। फिर प्रिया से कहता है, अब तुम देखो क्या करना है, लेकिन ये तो है कि भाभी को मानना पड़ेगा, दिल की बहुत अच्छी है वो, लेकिन काम से बचने के लिए कुछ भी कर सकती है। प्रिया अब काफी संभल जाती है। अगले दिन सुबह, प्रिया, आज का नाश्ता तुम बनाकर जरा मेरे साथ अलमारी साफ करवा देना। उसके बाद कुछ बाहर से कपड़े हैं, उन्हें हाथ से धोकर डाल देना। और फिर भाभी, मुझे मेरी भी अलमारी साफ करनी है। उसके बाद आरव के कपड़े प्रेस करने हैं। अब मेरे पास आपकी तरह 4 हाथ नहीं है ना, जो मैं एक साथ सारा काम कर लूंगी। अब मैं ये तो समझ गई हूँ भाभी कि मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन आपकी तरह नहीं बन सकती। क्या? भाभी, आप तो महान हैं। आपकी तरह बन पाने में मैं असफल रही। अब और कोशिश करना बेकार है। आपकी तरह 4 हाथों से काम करना मेरे लिए नामुमकिन है। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी तरह 4 हाथों वाली देवरानी नहीं बन पाई। प्रिया हंसते हुए चली जाती है और रत्ना और जूही ठगी सी देखती रह जाती है।